जय श्री राधे दोस्तों। आज शरद पूर्णिमा पे वृंदावन का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए छोटी सी लाडो रानी, हमारी राधा रानी, प्यारी प्यारी सी। आपका आशीर्वाद लेते जाइए राधा स्वरूप में। तो मेरी ट्रेन निजामुद्दीन से, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी ट्रेन निजामुद्दीन से, मैंने बहुत सारी ट्रेनें निजामुद्दीन, नई दिल्ली स्टेशन कहीं से भी आप ले सकते हैं। मथुरा एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको इंडिया के हर कोने के लिए ट्रेन मिलती है। देखिए मैं मथुरा जंक्शन पहुँच चुका हूँ और निजामुद्दीन से मैंने ट्रेन ली थी। और मैं बाहर की ओर निकल के वृंदावन के लिए रिक्शा और ऑटो वगैरह जो भी मुझे मिलेगा तो मैं बाहर जाऊँगा। स्टेशन का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जगह जगह प्रेम मंदिर से संबंधित चीज़ें लगी हुई है और भक्तों को समझाने का प्रयास किया गया है भगवान की लीलाओं का, यहाँ के स्थानीय दर्शन का। ये देखिए आज बारिश का मौसम है तो मौसम बड़ा सुहाना है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब मैं मथुरा से बाहर आ गया हूँ। मथुरा जंक्शन के बाहर का दृश्य है। और मैं अब ऑटो की ओर प्रस्थान करते हुए वहाँ से मैं ऑटो से वृंदावन पहुँचूँगा। आज पता नहीं क्यों जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ है नहीं शरद पूर्णिमा पे। और ये देखिए मैं वृंदावन पहुँच चुका हूँ और ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के सामने का दृश्य है। स्थानीय मार्केट, प्रसाद की दुकानें, तरह तरह के तुलसी माला और भी चीज़ें हैं प्रभु से संबंधित। कान्हा जी की मूर्ति, कान्हा जी का ड्रेस। ये देखिए बिहारी जी का मंदिर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हमारे नटखट से कन्हैया बांके बिहारी रूप में। और ये मंदिर के सामने की मार्केट है। जब हम एग्जिट की तरफ जाते हैं वहाँ का बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। संध्या हो चुकी है, आसमान में अंधेरा छा गया है, जगह जगह रोशनी, रंग बिरंगी रोशनी और आसमान में टिमटिमाते तारे। ये देखिए वृंदावन बांके बिहारी जी का मंदिर। और ये बाहर की दुकानें हैं जहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर विग्रह है हमारे आराध्य ठाकुर जी का। ये अशोक आर्ट गैलरी है। आप जब वृंदावन से बाहर क्यों निकलेंगे वीआईपी एग्जिट की तरफ से, उसके रास्ते में पता है सुंदर सुंदर माला की दुकान है। जाप माला, कंठी माला, हर तरह की मालाएं हैं। राधा मदन गोपाल आश्रम है। इसके सामने भी बड़ी सी तुलसी माला की दुकान है। और ये परिक्रमा मार्ग पे वृंदावन बांके बिहारी जी का गेट है। जो परिक्रमा मार्ग से अगर हम जाते हैं बिहारी जी के मंदिर की तरफ तो वो वाला गेट है। वो देखिए लड्डू गोपाल जी की मूर्ति। और ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें सजी हुई है। भक्तों की आवाजाही लगी हुई है, भीड़। भक्त परिक्रमा मार्ग पे ठाकुर जी की परिक्रमा, पूरा वृंदावन के चरण, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए पवित्र परिक्रमा। हर उम्र के भक्तों में एक नया उत्साह, नया जोश, नया उमंग। और चले जा रहे हैं बिहारी जी की कृपा की आस में। और ये देखिए बड़ा ही सुंदर, यमुना मैया की जय, यमुना महारानी की जय। देखिए यमुना घाट है। ये देखिए नौका विहार, नौका लगा हुआ है। जिन भक्तों को नौका विहार करना हो नौका विहार भी करते हैं। यहाँ पे हमने दीपदान किया क्योंकि कार्तिक मास आज से आरम्भ हो गया है। एक बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में भी दीपदान किया था। यहाँ पे भी हमने यमुना मैया के दीपदान करके उनका आशीर्वाद लिया और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, भक्तों की समृद्धि के लिए हमने यमुना मैया से आशीर्वाद लिया। ये देखिए दंडवती परिक्रमा।
आज का मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश हुई है तो जगह जगह थोड़े थोड़े सड़कों पे पानी जल जमाव भी है और बड़ा ही खुशनुमा हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड की दस्तक हो चुकी है और भक्त चले जा रहे पर के। ये देखिए छोटी सी प्यारी सी राधा रानी ये भी परिक्रमा मार्ग पे अपनी हाजिरी देती हुई बिहारी जी के चरणों में। बड़ी प्यारी सी बच्ची है। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके बहुत ही अच्छे आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी और दुर्लभ वीडियो की जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइएगा। ये देखिए ये परिक्रमा मार्ग ये राधा कैली कुंज का मार्ग है। उसके सामने राधा कैली कुंज के सामने प्रेमानंद जी का जो आश्रम है जहाँ पे भजन कीर्तन और भक्तों को दर्शन देते हैं, उसके सामने की गलियों की दुकानें हैं। और ये हमारा वृंदावन का सबसे सस्ता आश्रम है, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन आश्रम, इस्कॉन पुलिस चौकी के साथ ही परिक्रमा मार्ग पे। यहाँ बहुत ही इसके अंदर आपको भोजन प्रसादी की व्यवस्था है और बहुत ही सस्ते रूम, एसी वाले कमरे, साफ स्वच्छ कमरे, हवादार कमरे हैं। और इसी में नीचे रसोई की भी व्यवस्था है जहाँ पे आप 100 रुपये का शुल्क है और पेट भर के आप व्यंजन का पा सकते हैं, रोटी चावल सब्जी दाल करी और एक मिठाई पापड़ भी। ये देखिए हमारी लाडो रानी चली जा रही है परिक्रमा देते हुए एक नए उत्साह नए जोश के साथ। ये देखिए भक्तों की परिक्रमा और ये देखिए छोटी सी बच्ची ये पैदल यात्रा कर रही है। वृंदावन का बड़ा ही सुंदर नज़ारा, जगह जगह दुकानदार अपनी रोजी रोटी की तलाश में भक्तों को अपने सामान के दिखाते हुए और भक्त लोग जिन भक्तों को पसंद आ रहा है उनसे खरीदारी करते हुए जगह जगह हर तरह की ये ड्रेस की दुकानें लगी हुई है सड़क किनारे, ये चूड़ियों की दुकानें। ये देखिए छोटी सी बच्ची अपने कर्तव्य दिखा रही है। और ये प्रेम मंदिर के पास हम पहुंचने वाले हैं, इसलिए इस होटल का नाम भी होटल प्रेम इन। कहते हैं वृंदावन रसिकों की भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर रसिक संत यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी और दिव्य दृष्टि से जगत का कल्याण किया और अभी भी कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज है जिनके ऊपर राधा रानी की बहुत ही बड़ी कृपा है और बहुत सारे हैं। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, कौशिक जी महाराज है। पूरा वृंदावन ऐसे ऐसे कथावाचकों से और कृष्ण भक्तों से भरा हुआ है जो दुनिया को एक नई मार्ग नई दिशा अपने प्रवचन अपने वाणी के द्वारा एक नया जोश पैदा कर रहे हैं और ख़ासकर युवा वर्ग को एक नई चेतना नई राह दिखा रहे हैं ताकि वो संस्कारवान होकर आगे देश के योगदान में अपना बहुमूल्य समय और अपनी ऊर्जा दे सकें। और यह है प्रेम मंदिर, बड़ा ही अद्भुत मंदिर है और ये मंदिर खास करके रात में अपनी रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है। दिन में भी होती है लेकिन रात का यहाँ का एक अलग ही छटा अलग ही आनंद होता है। ये देखिए अलग अलग रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था है प्रेम मंदिर में। और मैंने पहले भी कहा था कि ये भूमि जो है वृंदावन की हमारे प्यारे ठाकुर जी की लीला स्थली है और यहाँ पे ठाकुर जी ने रास भी रचाया था। आज शरद पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने रासलीला का आयोजन किया था और कहते कि इस रासलीला में जो गोपियाँ थी वो पूर्व जन्म से कई जन्मों से तपस्या कर रही थी और भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब मैं कृष्ण रूप में धरती पे पैदा लूँगा तो मैं आप सबकी इच्छाओं को पूरी करूँगा और आपके साथ रास
लीला में प्रवेश करूँगा। तो आज वही पावन दिन, महाराज का दिन है, शत पूर्णिमा की रात है। और आज के दिन कहीं न कहीं वृंदावन में तो वैसे हर दिन हमारे आराध्य का अनुभव होता है। और ये देखिए यहाँ पे तो गजब, यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ से आपको जाने की इच्छा नहीं होगी। इतना सुंदर नज़ारा, इतना मन को सुकून देने वाला। और आगे फव्वारा भी है, लेकिन अभी समय ज़्यादा हो गया है तो म्यूजिकल फव्वारा बंद हो चुका है। ये देखिए सभी भक्त दर्शन करते हुए और यहाँ के अलौकिक दृश्य को अपने अपने ज़हन और अपने अपने कैमरे में उतारते हुए यहाँ के बारे में कुछ विशेषताएं लिखी गई है। आप जब कभी आए तो बिहारी जी के मंदिर, प्रेम मंदिर जरूर आइएगा, बहुत ही आनंद आएगा, खास करके रात्रि के समय। ये देखिए जगह जगह ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन, सजीव चित्र, मतलब ऐसी लगाई गई है यहाँ पे, ऐसा सेटअप लगाया गया है, भगवान का मूर्ति लगाई गई है जिसको आपको साक्षात देखने पे लगेगा कि जैसे साक्षात भगवान खड़े हों और गौ माता खड़ी हों। और भगवान आज की डेट में भी वृंदावन में तो विराजमान है ही, ये समय समय पर लोगों को अनुभव भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं, बाहर के पर्यटक अंग्रेज लोग भी आते हैं और हमारे देसी पर्यटक भी जो भारतीय है, सनातन धर्म वाले, वो सब भी आते हैं। और ये देखिए प्रेम मंदिर, कहा गया कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया नहीं वो पीर पर। ये देखिए अभी अलग अलग रोशनी से सरोवर, एक ये प्रेम मंदिर के पिछले हिस्से का दृश्य है। और ये देखिए ये ठाकुर जी हमारे रथ को हाँकते हुए सारथी बने हुए हैं कृष्ण के, जगत के जो रचयिता है वो आप प्रेम भाव में अपने मित्र, अपनी बुआ के लड़के अर्जुन के सारथी बन के और महाभारत के युद्ध में उन्होंने साथ दिया था। ये देखिए भगवान हमारी राधा रानी है, सखिया है उनकी। और ये देखिए प्रेम मंदिर का एक बार फिर से अनुपम नज़ारा, आप लोग ज़रूर आइए। और ये इसका टाइमिंग है सर्दियों का, गर्मियों का, इसके अनुसार आप लोग अपना प्रोग्राम बनाएं और आएँ। और अगर कोई भी आपको ये लगता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, वही विनती है बार बार, कृपया करके आप लोग अपने इस चैनल को प्यार और दुलार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि आपके पास आने वाले टाइम में ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ और दुर्लभ देश के लगभग मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रसिद्ध मंदिर और जो अभी तक आप लोग को नहीं पता हो वैसे वैसे स्थानों की मैं वीडियो और जानकारी आप लोग से शेयर करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है और आपके प्यार दुलार से ही चैनल आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप घर में या अपने परिवार स्नेहजनों को प्यार करते हैं वैसे ही चैनल को प्यार। ये देखिए ये गोवर्धन लीला है, जब भगवान ने, इंद्र ने बारिश कराया था गोवर्धन पूजा के बाद, तो भगवान ने अपने छोटी वाली उंगली से पूरा गोवर्धन उठा रखा है और सारे ब्रजवासियों को उसके अंदर भगवान ने शरण दी थी, इंद्र के प्रकोप से बचाया था। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अभी मैं बहुत जल्दी आपको वृंदावन की अलग अलग लीला स्थली का दर्शन कराऊंगा। भांडीर वन, आपको रमन रेती जहाँ भगवान ने अपना बचपन का समय बिताया था, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज जी की परिक्रमा, इस सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि वृंदावन की, कहा गया कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल पे, पात पात पे राधे राधे हो। तो वृंदावन की जो महिमा है वो बहुत ही अनंत है। आप इसको एक दिन में या एक घंटे में आप अपने
कैद नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ऋषियों मुनियों की तपस्या छोटी पड़ गई वृंदावन में। तो वृंदावन की वो महिमा है। ये देखिए प्रेम मंदिर के अंदर का ही नज़ारा है। ये देखिए बहुत ही अनोखा मंदिर। ये हमारी राधा रानी है। ये देखिए रंग बिरंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते जाइए। आप जब सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तभी हमारा हौसला भी बढ़ेगा। आप लोग के प्यार से ही हम आगे की ओर। ये देखिए ये देसी विदेशी पर्यटक लोग अपनी अपनी धुन में आनंद लेते हुए, कोई प्रभु की धुन में मग्न है, कोई इन दृश्यों में मग्न है, कोई खाने पीने की चीज़ों में मग्न है, लेकिन आनंद में सभी हैं। सभी अपना आनंद लेते हुए। और ये देखिए इस्कॉन मंदिर है जो कि बंद हो चुका है रात्रि होने के कारण, तो मैं आपको बाहर से ही इसके दर्शन करवा रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपको वृंदावन की संपूर्ण अलग अलग जगहों के अलग अलग मंदिरों के बारे में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास। ये देखिए अभी हम परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के आश्रम गौरी गोपाल आश्रम के अंदर है, जाने वाले हैं। ये देखिए गौरी गोपाल आश्रम, और बड़ा ही सुंदर। यहाँ पे लगभग 250 माओं की सेवा होती है। इसके सामने भी उनका एक आश्रम है जहाँ पे लोग रात्रि में विश्राम वगैरह करते हैं। इसके बगल में एक छोटा सा गौशाला है, एक गौशाला आगे भी है, और निरंतर भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ चलती रहती है पूजनीय महाराज जी के द्वारा। और आज यहाँ पे बड़ा ही सुंदर रास लीला के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भक्तों के मनोरंजन के लिए। और ये देखिए ऊपर मंदिर है। अभी हम चलिए आपको पूज्य गौरी गोपाल भगवान के दर्शन कराते हैं, फिर आपको भोजन प्रसादी का वो दिखाएंगे, फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए ये इनके द्वारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जा रहा है पूज्य महाराज जी के द्वारा, जहाँ पे सबको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी। अभी भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, वृद्ध माताओं की रहने की, उनके भोजन चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है, बंदर की सेवा है, गौ की सेवा है। जो गरीब लोग होटल लेने में असमर्थ हैं उनके लिए इस आश्रम के ठीक सामने महाराज जी का जहाँ पहले कथा होता था पुराना आश्रम, उसमें रात को रुकने की व्यवस्था होती है। ये देखिए महाराज जी का ये आसन है जिस पर बैठ के महाराज जी भक्तों से मिलते हैं। और ये हमारे परम पूज्य आदरणीय महाराज जी के गुरुदेव हैं जो कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। ये देखिए ये आश्रम के अंदर का नज़ारा है। और ये हमारे संप्रदाय के गुरु, प्रथम गुरु। ये देखिए गौरी गोपाल भगवान है। और ये गौरी गोपाल भगवान की जय। राधे राधे बोलते रहिए दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए। आपकी हाजिरी राधा रानी के समक्ष जरूर लगेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और आप प्लीज़ इस चैनल को प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा और हम मुझ में एक नई चेतना, नई जोश का संचार होगा। ताकि मैं आपको ये देखिए श्री राम दरबार है, भगवान सीताराम जी का दरबार है, ये हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान है, और ये हमारे गौरी गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान है। कोई झलकियाँ कोई चित्र के द्वारा प्रदर्शित की गई है आश्रम के अंदर। ये महाराज जी का बड़ा ही सुंदर तस्वीर। ये देखिए
अब मैं आपको बाहर की ओर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे वृद्ध माताओं का दर्शन है। अभी रात्रि बहुत हो गई है, जो माताएं सो चुकी है, इसलिए हम आपको उनके दर्शन नहीं करा रहे हैं। अगली बार किसी और वीडियो में मैं आपको माताओं के दर्शन भी कराऊंगा, उनसे बातें भी करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, उनकी जानकारी आप तक। ये देखिए अनवरत भंडारा चलता रहता है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा वृंदावन में आए हुए सभी जनों के लिए, चाहे वो संत हो, आमजन हो, भक्त हो, स्थानीय निवासी हो, गुरुकुल के विद्यार्थी हो। महाराज जी ने गुरुकुल भी चलाया हुआ है जिसमें मुफ्त शिक्षा देते हो। ये देखिए अंदर बहुत भीड़ थी और अनवरत देर रात्रि तक, सुबह से लेकर देर रात्रि तक भोजन प्रसाद। और ये अंदर जहाँ पे कथा होती है वहाँ पे एक रंगारंग शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये देखिए, और ये सामने हमारे पूज्य महाराज जी भी खड़े होके आनंद ले रहे हैं। आप भी आनंद लेते रहिए और राधे राधे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखते रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के सभी भक्तों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करके इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहें, कमेंट करके जय श्री राधे लिखते रहें। ये देखिए परम पूज्य आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और हम भी इसी संप्रदाय से दीक्षित हैं। ये हमारे गुरुदेव भी हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है रंगारंग शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। बहुत सुंदर हम सबने आनंद पाया। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति, ऐसा लग रहा है मानो वैकुंठ लोक से स्वयं भगवान उतर के अपनी रासलीला इस पृथ्वी पे अपने भक्तों को दिखा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और ये तो समझने की बात है। जैसे गोपियों ने कहा था कि उद्धव जी आप जब ज्ञान के मार्ग लेके जाएंगे वृंदावन में तो आपको नहीं समझ में आएगा। वृंदावन मतलब कि आप बिल्कुल प्रेम भाव से जाइए, सब कुछ अपना यहीं पे छोड़ के जाइए, वहाँ सिर्फ प्रभु और प्रभु के प्रेम को महसूस कीजिए, आपको अनुभव होगा वहाँ के। हमारी गोपियों ने उद्धव जी जब ज्ञान का वो लेके गए थे, भगवान के द्वारा भेजे गए थे, तो गोपियों को समझाने के लिए गए, तो गोपियाँ ने उनसे यही कहा था कि प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। और उद्धव जी को जब वहाँ